आइए आप दोनों, आइए मलुक जी और भाटी साहब, आइए। 2 मिनट का समय आपका। क्या धर्म ध्वजा से गुलाम सोच का डीएनए बदलेगा, इस विषय पर बोलने का आपका समय शुरू होता है अब। किस देश में सदियों से हमारे देश के लोग आक्रांताओं से लड़ते आए हैं। लोदीज से लड़े, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर के करीब, जो ये लोग मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, जानते भी नहीं होंगे दलित मुसलमान क्या होते हैं। जो ट्राइबल्स में डाल दिए गए थे, जो लोदीज से लड़े, मुगल से लड़े, अंग्रेजों को जब ठोका पीटा छेता, उन्होंने ट्राइबल्स में डाल दिया उनको। तो 1958 में पहली बार सरकार ने आजाद होने के भारत के बाद नोटिफिकेशन करके उनको ट्राइबल्स से निकाल के ट्राइबल में रखा, ट्राइबल्स से निकाल के ट्राइब्स में रखा, और 1968 में नोटिफिकेशन करके उनको विमुख जातियों में रखा। तो जो इस तरह के लोग हमारे देश में हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने देश के लिए जाने दी, अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो बगैर तनख्वाह के लिए वो लोग लड़ाइयां लड़ते हैं और पाकिस्तान के हमलों को झेलते हैं। ऐसे ही ये मंदिर 500-600 साल से बंद पड़ा था। एक तरीके से ये कह सकते हैं कोई फैसला नहीं हो रहा था, झगड़े फसाद होते थे, खबरें बनती थी, और कोर्ट कचहरी में केस पेंडिंग चलते आ रहे थे। और ऐसी स्थिति में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब के संविधान के द्वारा, महात्मा गांधी की सोच के द्वारा आजादी के बाद, उस सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मंदिर बना और उस पर धर्म ध्वजा लहराया गया इतना लंबा चौड़ा, तो वो प्रतीक है पिछले जो सताए गए लोग थे, तमाम कुरीतियों से आजादी मिली है। ठीक उसी तरह जिस तरह ये मंदिर पे धर्म ध्वजा लहराई गई है। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। वाह भाटी जी, माइक संभालिए और इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आपका विषय बहुत विस्तृत है, गुलाम सोच के बारे में। गुलामी कई तरह की होती है, लेकिन मैं समझता हूँ आपका इशारा राजनीतिक गुलामी की तरफ होगा। गुलामी अगर ख़त्म हो तो बहुत अच्छी बात है, और धर्म ध्वजा फहराती रहें ये भी बहुत अच्छी बात है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हर नागरिक धर्म के रास्ते पर चले तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, सारे विवाद ख़त्म हो जाएं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर गुलामी ख़त्म करने की बात और राजनीतिक आज़ादी की बात कर रही हैं, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इसकी, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 1947 तक आरएसएस का कोई रोल स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं था। 22 साल तक ये आज़ादी के आंदोलन से अलग रहे। जब देश का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया, इन्होंने उसका विरोध किया। जब देश का संविधान स्वीकार किया गया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। जब राष्ट्रपिता की हत्या हुई तो उसमें भी आरएसएस का नाम आया, आरोप लगाए गए कि आरएसएस का इसमें हाथ है। तो अगर आज ये वही संगठन, वही सोच वाले लोग जो आज़ादी के साथ नहीं थे, अगर वो आज बढ़ चढ़ के तिरंगे की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के संविधान की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और ये अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। जहां तक मैकाले की सोच से मुक्ति दिलाने की बात है, अगर मैकाले की सोच इतनी खराब है तो हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण क्यों देते हैं? देश में ही अपने में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, कई बार मैंने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा है। और उन्होंने जितने कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो नारे दिए हैं, उनमें ज्यादातर उन्होंने अंग्रेजी में बनाए हैं, हिंदी में नारे तक नहीं बना पाए। यहाँ तक कि जो उनकी स्टैचू लगाई जो हमारे सरदार पटेल जी की, उसका नाम भी अंग्रेजी में ही रखा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नाम, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मैकाले की सोच नहीं है क्या? तो ये जो एक सोच है कि अपने मतलब कथनी और करनी में जो अंतर है, उसे भी हमें दूर करना। जबरदस्त, मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त पारी संभाली है। अब आप लोग बैठ जाइए, रिबेटल राउंड में आप लोगों को मौका देंगे। क्या अभी तक जितने वक्ताओं को आपने सुना, किसी का मन बदला है? कोई गमछे का रंग बदलना चाहता है? आप बदलेंगे? किधर जाना है? लाल? बदलना तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। वैसे बदलाव का युग है ये।
हाँ? ये युग तो बदलाव का ही है, कब कौन कहाँ बदल जाए, किधर चला जाए। आइए फटाफट नीचे आइए, यहाँ पर लाल गमछे हैं, दीजिए जल्दी से और लाल गमछा लेकर अपनी जगह पर जाइए, जिसके बाद मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी और अब हम युवा नेता चुनेंगे। दोनों ही तरफ से एक एक नेता आ सकते हैं और 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा इस विषय पर बोलने का। किसी का दिल कर रहा हो इस विषय पर बोलने का? ऐसा ना दिल तोड़िए हमारा, कोई तो होगा। आइए, वाह, ताली बजाइए इनके लिए। ये आप टोपी पहन के यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं उस लाल हिस्से से भी किसी एक को चुनूंगी। आप में से कौन बनेगा? आइए आइए, जल्दी आइए। तो चलिए भाई, आज के हमारे दोनों युवा नेता फिक्स हो गए हैं। टोपी पहन लीजिए सिर पे, मेरे पीछे आइए इधर से। और आप दोनों को 45 सेकंड्स, 45 सेकंड थोड़ा कम मिलेगा, अलग ही एकदम पूरा सर्दी से बचाव कर लिए हैं। आइए, आप दोनों तय कर लीजिए आपस में, कोई आई एम ओपन, जिसको पहले बोलो। स्टार्ट कर लीजिए। लीजिए पहले आप शुरू करेंगे? चलिए ठीक है, अपना नाम बताइए। आर्यन आर्या। आर्यन जी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड्स का समय शुरू होता है अब। मोदी जी जिस मकैलों की विचारधारा की विरोध कर रहे हैं, क्या वो 1835 से नहीं है? क्या 1947 से ये विचारधारा नहीं है? यदि है तो क्या इसी विचारधारा पे चल के इसरो नहीं बना, नासा नहीं बना, IIM IIT नहीं बना? अगर इस विचारधारा में कुछ दिक्कत होती तो क्या आज हम इतना आगे बढ़ पाते? आज तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी, अर्थव्यवस्था है। मोदी जी सबको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं वो हिंदी कंपलसरी कर देते, संस्कृत कंपलसरी कर देते हैं? ये दोहरा रवैया क्यों? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? नेताजी गजब गजब, बहुत अच्छा। तुम तो तभी मन मोह लिए थे जब तुम टोपी ऐसे पहने थे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंशमणि सिंह है, मैं बिहार से हूँ। वाह, एक सेकंड टाइमर लगने दीजिए। आपका 45 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का। क्या धन ध्वजा से गुलाम सोच का DNA बदलेगा? शुरू होता है अब। सबसे तो पहले मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं जो वो बोले कि मोदी जी अंग्रेजी में बोलते हैं, और अभी सर ने भी बोला कि मोदी जी अंग्रेजी में बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका इंग्लिश में नाम रखते हैं। तो आजकल जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, हम लोग पूरा देश वेस्टर्नाइज की ओर जा रहा है। हम लोग को भी कंपनियां लगती है, IIT में बच्चे पढ़ते हैं, IIM में पढ़ते हैं, UPSC करते हैं। तो हमारा देश को भाई बस इंडिया तक सीमित नहीं रखना है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में लेके जाना है। तो उसके लिए हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं इंडिया, उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे बोलेंगे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिंदी में लिखी हुई रहेगी, उनको समझ में नहीं आएगी। जो इंग्लिश में लिखी हुई रहेगी उनको सब, जो चाहे वो तेलुगु के हो, मलयालम के हो, या फिर कन्नड़ के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, सबको इंग्लिश समझ में आती है। तो वो उसके लिए इंग्लिश है। और दूसरी बात, जो धर्म ध्वजा की बात आप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब से राम मंदिर बना है, जो भी एक पॉइंट और है। अच्छा, एक पॉइंट है, जल्दी से एक पॉइंट और है, एक पॉइंट जल्दी से, एक लाइन सिर्फ जी। हाँ, युवा नेता को जी जो भी लोग अयोध्या आते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होती है। एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे जो गवर्नमेंट को फायदा होता है, होटल में आते हैं तो होटल वाले को फायदा होता है, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले को फायदा होता है। तो आप फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देख सकते हैं, देश की जीडीपी में बहुत सारे फायदा मिलता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। मुझ पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप न लगे। अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा हो एक लाइन वाला। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर मैकॉले की व्यवस्था हटानी है तो क्या IIT IIM सबको भुलाना आप पसंद करेंगे? IIM से भुलाना पसंद करेंगे? मुझे लग रहा है आज दोनों बिहार के आए हैं नेता यहाँ पर। अभी अभी चुनाव है, जबरदस्त ताली, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आप लोग अपनी जगह पे इधर से चले जाए। दोनों ने जिगरा जरूर दिखाया, मैं इस बात की प्रशंसा करूंगी। एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि ये अंग्रेजी भाषा के बारे में नहीं है, अंग्रेजी सोच के बारे में है। अंग्रेजियत नहीं, जो अभी सर ने कहा कि अंग्रेजी सोच का विरोध है, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, तो मैंने अर्थ ये निकाला कि भारतीय लोगों को विदेशी गाड़ी, विदेशी चश्मा, विदेशी घड़ी, विदेशी सैर सपाटे से बचना चाहिए। ये बात तो मोदी जी ने अपने व्याख्या है, ये बात मोदी जी ने अपने भाषण में कही, जबकि चीन से इंपोर्ट $100 बिलियन का कर लिया है। चलिए, हम आपको जज करने आए हैं।